नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच काफ़ी गंभीर और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर के। मुद्दा है नरेंद्र मोदी जाएंगे, लेकिन आखिर कब तक। दूसरी बात, इसी बात को लेकर के पूरे भारत में मंथन चल रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी में भी मंथन चल रहा है, पूरे देश के आम आदमी के विचारों में, दिमाग में मंथन चल रहा है, प्रदेशों में मंथन चल रहा है, नेताओं में मंथन चल रहा है। आरएसएस भी दिखावे के लिए मंथन कर रहा है। आपने सुना होगा 2 दिन पहले, मेरे ख्याल से कल या परसों, कल ही शायद, नागपुर में नरेंद्र मोदी गए। बहुत से इतिहास हैं, पहली बार नरेंद्र मोदी गए, पहली बार प्रधानमंत्री नागपुर में गया, संघ के कार्यालय में गया, ये झुका, ये सारी बातें जस्ट लोगों के विचारों को, लोगों की सोच को या लोगों की समझ को डाइवर्ट करने के लिए होती हैं। इनका कोई महत्व नहीं होता, कब कहाँ कौन जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और कम से कम आरएसएस की बात करें, मोहन भागवत ने क्या कहा? नथिंग, जीरो। अगर देश को सामने रखकर और मोहन भागवत को बोलते सुन करके आप अगर सुन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको अपने कान में शीशा डाल लेना चाहिए, यानी बंद कर लेना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। सुनने लायक वो आदमी बोल ही नहीं सकता। कायरों के संगठन का एक प्रमुख कायर कोई राष्ट्रहित के लिए कुछ बोल पाएगा, ये संभव ही नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी बोले, उन्होंने बोला, झूठ के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। टेलीप्रॉम्प्टर से भी वो झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि झूठ के अलावा उनके पास कुछ बचा ही नहीं है देश के सामने बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर किया है तो देश के विरोध में किया है, देशद्रोह किया है, तो बोलने के लिए बचता क्या है जिसे वो बोल करके आम भारतीयों के बीच कुछ बोल सकें? तो बोलेंगे क्या? झूठ। शब्दशः अगर नरेंद्र मोदी ने जो नागपुर में कहा, अगर शब्दशः उसकी व्याख्या की जाए तो सबका सब एक एक शब्द झूठ है। कोई मतलब नहीं, देश से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, लोगों से कोई मतलब नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। अब उससे आगे सोशल मीडिया में और राष्ट्रवादी पत्रकारों में, लोगों में ये बात चल रही है, बात सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाए जाएंगे, नरेंद्र मोदी से नाराज़गी है, मोहन भागवत नाराज हैं। ये अभी इसको शब्द ही नहीं है मेरे पास इसको बताने के लिए। यूं कह सकते हैं कि 2 छिनाल औरतें एक दूसरे की मर्यादा, छिनाल औरतें कहाँ मर्यादा ढकती हैं, वो तो बाजार में ही बैठ जाती हैं। कहते हैं जब पुरुष नंगा होता है काफ़ी डरता है, काफ़ी शर्म भी करता है। नारी दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति होती है, और एक शक्ति जब इस पर उतर आती है, नंगी हो जाती है, तो फिर दुनिया को ही फाड़ के रख देती है। वही काम ये दोनों कर रहे हैं, छिनाल औरतों की तरह एक दूसरे के कुकर्मों को ढकने की कोशिश। इससे मैं नहीं समझता, मैं अगर कहीं कुछ उदाहरण देने में कोई गलती की है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सत्य यही है। इसके अलावा मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कह सकूं कि इनके कुकर्मों पर कुछ बोल सकूं। एक दूसरे को कपड़ा पहनाने का, एक दूसरे को अच्छा बनाने का, एक दूसरे के कुकर्मों को ढकने का, इसके अलावा दोनों ही, और क्योंकि दोनों ही देश के लिए कुकर्मी साबित हुए हैं, जो भी किया है इन्होंने देश के खिलाफ किया है। और अगर एक ने किया है तो दूसरे ने ढका है, और दूसरे ने किया है तो पहले ने ढका है। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत या वो संगठन ही ऐसा है, कह सकते हैं, पैसे से ही खुश हैं। उन्हें चाइना से पैसे आ रहे हैं, अमेरिका से पैसे आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद जो देश का पैसा चुरा करके रखे हैं, हिस्सेदारी बंटवा करके रखे हैं, जो अडानी को अंडरग्राउंड तरीके से भारत ला करके देते हैं, देश खरीद करके अडानी के हवाले करते हैं, उन्हीं में से कुछ आरएसएस को भी दे देते हैं। आरएसएस चुप हो जाता है, खुश हो जाता है।
उसे नए कार्यालय बनाने के लिए पैसे मिल जाते हैं, अपना कार्यालय चमकाने के लिए पैसे मिलते हैं, घूमने टहलने ऐश याशी करने के लिए पैसे मिलते हैं। बस इतना ही काफी है उनके लिए। उनके लिए राष्ट्रहित क्या है? कभी अगर 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 मैं गलत हूं, तो कोई भी भारत का एक नागरिक या बुद्धिजीवी या राष्ट्रवादी कोई भी यह बताए कि मोहन भागवत ने किसानों के बारे में कभी कुछ बोला? मोहन भागवत ने बेरोजगारों के बारे में कभी कुछ बोला? मोहन भागवत ने महंगाई के बारे में कभी कुछ बोला? मोहन भागवत ने देश के रुपए के अवमूल्यन पर कुछ बोला? देश के बिक जाने की स्थिति पर कुछ बोला? देश को कर्जे में डुबाते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, इस पर कुछ बोला? देश के बिगड़ते जीडीपी पर कुछ बोला? देश के बिगड़ते हालात पर कुछ बोला? मणिपुर पर कुछ बोला? या 10 साल से जहर उगल रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनके लोग इस देश में जहर फैला रहे हैं, उस पर कुछ बोला? उन्हें क्या कहा जाए? क्या कहेंगे आप? एक वही मैंने उदाहरण दिया, फिर कैसे वही बात बोलूं कि एक 2 छिनाल औरतें एक दूसरे को कपड़ा पहनाने में लगी हुई हैं, बस। और कभी आपने बोलते भी हुए भी सुना होगा, तो जैसे सास बहू के झगड़े होते हैं, सास कुछ ताना देती है, बहू कुछ बोलती है, कुछ जवाब देती है, फिर सास कुछ बोलती है, उसी तरह से मैंने कहा यह कायरों का संगठन है। कायरता इनके खून में बसा हुआ है, डीएनए में है। सामने आकर बोलते हैं, कभी कहते हैं। यह जिन्न तो उन्होंने ही पैदा किया है ना, आरएसएस ने ही ना। यह जिन्न तो उन्होंने ही खड़ा किया है ना। देश को बर्बाद कर रहा है आदमी पूरे। अब एक बात बताइए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा कोयला, बिजली, पानी, खाद, सब कुछ अगर खरीद करके नरेंद्र मोदी ने उसी ब्लैक मनी से जो आपको देने का वादा किया था अंडरग्राउंड करवा दिया, और उसी ब्लैक मनी को ला करके अंडरग्राउंड तरीके से, उसके बहुत से प्रमाण आ रहे हैं। माधवी बुच उसकी सबसे बड़ी जीता जागता उदाहरण है। अडानी का तीसरे नंबर पर पहुंचना इससे बड़ी, अडानी के भ्रष्टाचार, अडानी का। मेरे दोस्त, ये सब देखते हुए भी कुछ कहने के लिए रह जाता है। अब सवाल उठता है, मोहन भागवत कुछ नहीं बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, मोहन भागवत जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। वो अपने आप में खुश हैं, अपने एक पद पर बैठे हुए हैं, वीवीआईपी की सिक्योरिटी मिली हुई है, एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जो मिलती है। ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पीछे से सरकार चला रहे हैं, देश के सारे संस्थानों को बर्बाद कर रहे हैं, सारे चड्डी गैंग को बिठा करके, बिठवा करके। नरेंद्र मोदी देश खरीद कर अडानी को दे रहे हैं। अब जब फंस गए हैं तो पूरा देश अमेरिका को देने के लिए तैयार है, पूरा देश चीन को सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं, सामने। अब रही बात उस बात का जवाब, मेरे दोस्त, कि जो सोशल मीडिया और राष्ट्रवादी लोग उठा रहे हैं बात को कि मोदी को बदला जाएगा, मोदी के खिलाफ, मोदी ये, और दूसरा अध्यक्ष के लिए खींचातान। कुछ नहीं है यार, सभी एक ही जगह से निकालते हैं अपना माल। मतलब गांव में एक दूसरी कहावत है, इसको बस ऐसे ही बोला कि सब एक ही से हगते हैं, सब एक हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही बाप के बेटे, एक ही चुकर्म, सब। तो एक दूसरे के खिलाफ सगुफा छोड़ करके इधर उधर की बातें करवाना, लोगों को बरगलाना, बहकाना, इसके अलावा और कर क्या सकते हैं? मैंने कहा किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर, महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, किसानों की आत्महत्या पर, देश की बर्बादी पर, देश के कर्ज पर, रुपए के अवमूल्यन पर, सब पर यही चड्डी गैंग गली गली में नाक में दम कर देते थे, बैठ जाते थे कहीं भी, कहीं आलू लेकर, कहीं प्याज लेकर, कहीं लहसुन लेकर, कहीं गैस सिलेंडर लेकर, कहीं कुछ लेकर, कहीं कुछ लेकर। आज कुछ नहीं हो रहा है, कहां है सब? और इनसे उम्मीद करना कि ये कुछ करेंगे या कुछ आगे आएंगे, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकेंगे, असंभव। आरएसएस
कायरों का संगठन है और उससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। दूसरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी गुजरात लॉबी के 2-4 चोरों के बीच सिमट करके रह गई है किसी देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो आवाज उठा सके, जो बोल सके, जो कह सके कि यह गलत हो रहा है और क्यों हो रहा है? देश में घुसता आ रहा है चीन, सौदेबाजी पर अड़ा हुआ है कि मुझे लद्दाख और छोड़ दो। ट्रंप सीधे ही कल से 2 अप्रैल से, कल नहीं परसों से टैरिफ लागू करने की धमकी दे रहा है। ये तो कोई मायने नहीं, इस बात की कोई मायने नहीं। मायने क्या है? अडानी को मैं जेल भेजूंगा, तुम अडानी ग्रुप एलन मस्क के हवाले कर दो। जिस खतरे के बारे में मैं 10 साल से बोलता रहा मेरे दोस्त, आज वो खतरा भारत पे आ चुका है। यही मैं बोलता रहा, अगर एक आदमी के हवाले, अडानी के हवाले पूरा देश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो अडानी का गला दबा करके पूरे भारत का गला दबाया जा सकता है। और वही फायदा ट्रंप उठा रहा है, दूसरे देश उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की औकात अडानी ग्रुप के सीईओ से ज्यादा कुछ नहीं हो। भारत के प्रधानमंत्री उन्हें दुनिया के किसी भी कोई भी राजनेता नहीं मानता। आप बोलते रहो मोदी मोदी, विश्व गुरु, विश्व विजेता। विश्व गुरु तो पहले से ही हो, हजारों साल से गुलाम रहे हो आपके पूर्वजों के जरिए। कभी अपनी कायरता के बारे में सोचा? कभी अपने कर्मों के बारे में सोचा? नहीं। इतिहास से कुछ सीखा? आज फिर गुलामी की कगार पे खड़ा है भारत, क्योंकि वो इतिहास से कुछ सीखता ही नहीं। ठग आ जाते हैं, ठगी करते हैं और उनके चक्कर में फंस करके देश फिर वहीं का वहीं पहुंच जाता है, गुलामी की ओर। आज अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। भारत का गेटवे ओपन कर दिया, एलन मस्क को पूरा भारत बेच दिया, बेच रहे हैं, खोल दिया। सोच के देखिए, अडानी ग्रुप पर अगर एलन मस्क का कब्जा होगा तो आपके रेल पर, आपके रोड पर, आपके बिजली उद्योग पर, आपके सीमेंट उद्योग पर कौन सा बिजनेस बचेगा? आपके पोर्ट पर, आपके एयरपोर्ट पर, सीमाओं की जमीनों पर जो अडानी के कब्जे में नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो सब कुछ अगर एलन मस्क का हो जाएगा तो भारत आजाद कहां रहेगा? कैसे रहेगा? खड़े रहना 5 किलो अनाज की लाइन में, जिंदगी भर भिखारी बन करके आगे अपनी पीढ़ी को दे देना 5 किलो अनाज का कटोरा, वो आगे मांगता रहेगा। और ऐसे ही आज अडानी और मोदी मिलकर के 5 किलो अनाज का भीख आपको दे रहे हैं, कल एलन मस्क देगा, लेते रहना। जिस गुलामी के बारे में कोई आज सोचने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो दरवाजे पर खड़ा है। ट्रंप युद्ध की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके, और भारत को नरेंद्र मोदी अपने झूठ की थपकी लगा करके सुला रहे हैं। कभी बोल रहे हैं 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, कभी बोल रहे हैं 5 की कर देंगे, 20 से फिर 5 आ जाते हैं, 5 से फिर 20 चले जाते हैं। इनका क्या करोगे यार? हाई स्कूल से इंटर करते हैं, इंटर से फिर हाई स्कूल करते हैं। इन गंवारों का, इन झूठों से कोई उम्मीद जो लगाता है, मैं उन पे तरस खाता हूं। मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं होता कि नरेंद्र मोदी कभी सच नहीं बोलते, झूठ झूठ झूठ। लेकिन इस झूठे के सामने बैठ करके तालियां बजाने वालों पर मुझे बहुत रोष होता है, बहुत दुख होता है। इन्हें देखकर मुझे वो इतिहास के वो लम्हे याद आते हैं जब भारत चुपचाप गुलाम हो गया, बिना रिटेलिएशन के। दूसरे देश में गुलाम हुए थे, कम से कम लड़े थे, मरे थे, तब गुलाम हुए थे। ये तो चुपचाप जाकर के अंग्रेजों की गोद में बैठ गए थे, स्वीकार कर लिया था कि आइए हमें लूटिए, हमें मारिए, हमें काटिए, हमें। जागो यार, शर्म करो यार, हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट की बात। अब उस बात पर आते हैं जो शगुफे चल रहे हैं। जो चाहेगा नरेंद्र मोदी वही होगा आरएसएस में। पेशाब नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है मोहन भागवत में नरेंद्र मोदी के बिना, क्योंकि पैसा देता है, फंड्स तो वही दे रहा है, दिलवा रहा है अमेरिका से, चीन से, चोरी करके ला रहा है, बांट के खा रहे हैं। आरएसएस वाले कहां से बोलेंगे, कैसे मुंह खोलेंगे? आप बोलो।
चोरी का माल बांट करके खाने वाले कभी आपस में झगड़ा करते हैं? करते हैं तो बहुत बड़ा झगड़ा करते हैं, लेकिन आपस में निपटा भी लेते हैं। कौन बोलता है? आज वही हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले जितनी भी बातें की, अपनी एक भी बात पर वो खरा उतरा। गुस्सा आता है यार, अफसोस होता है। अगर मेरा बस चले, जैसे मेरा अगर बस चले, तो सारे जेल के सारे कातिलों को जेल से छोड़ दूं। और झूठ बोलने वाले, क्योंकि समाज के लिए कैंसर है झूठ बोलने वाले, इन झूठ बोलने वालों को जेल में डाल के सड़ा डालूं वहीं पे। क्यों झूठ बोलता है यार कोई? यार नहीं कर सकते मत बोलो, कर सकते बोलो, झूठ बोलो। ठीक, चलो दूसरी बात मेरे दोस्त, जो सबसे बड़ी बात है, जो सगुफे चल रहे हैं उस पर मैं विराम लगाना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर यह सगुफा चल रहा है कि संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो आप लोग गलत हैं। ऐसे नड्डा जैसा कोई और डंडा उठा करके बस गाड़ दिया जाएगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जिसकी कोई कीमत नहीं होगी। गुजरात लॉबी का वो दलाल होगा, उससे अधिक उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसकी औकात नहीं होगी। ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और मोदी बनवाएंगे। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, आरएसएस भी हो। ये सब कुछ नाटक चल रहा है, देख लो आप। 2-3 शगुफे जो चल रहे हैं, जो यूट्यूबर्स अपना व्यू बढ़ाने के लिए या पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं, मैंने समझ में नहीं आता। कि संजय जोशी को मोहन भागवत नाराज हो गए, आरएसएस ये बाल उखाड़ लेगा, वो बाल उखाड़ लेगा, ये जमा देगा, वो जमा देगा। इनको सब कुछ गलत है यार, कोई वैल्यू नहीं है, झूठ है। संजय जोशी कभी कहीं बनने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के दुश्मन की लिस्ट में आते हैं। नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक सवाल ही नहीं उठता संजय जोशी जैसा कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। आप देख लेना, जिसका नाम आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो ऐसे ही कोई आदमी नड्डा जैसा अध्यक्ष बनेगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, पीछे पीछे चलता रहेगा हाथ बांध करके ऐसे। एक और सगुफा छोड़ा जा रहा है, योगी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर योगी को अध्यक्ष बनाने का इनके दिमाग में आएगा भी, तो योगी को निपटाने का प्लान होगा। और योगी ये गलती कभी नहीं करेंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लिख कर ले लो। योगी, पहली बात, आरएसएस और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गुजरात लॉबी जो आज भारत के बिजनेस पे, भारत के राजनीति पे, भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा करके बैठा है, आरएसएस पे कब्जा करके बैठा है, वो कभी भी किसी भी कीमत पे योगी को अध्यक्ष नहीं बनने देगा। क्योंकि योगी अनकंट्रोल्ड आदमी है, उनको नड्डा की तरह चलाया नहीं जा सकता, इसलिए उनको नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली से बड़ी कोशिश होती है कि उन्हें चलाया जाए। उनके पीछे 4-4, 6-6 लोगों को लगा दिया जाता है, ये काम करेंगे, वो तुम मत करो, वो काम करेंगे, ये तुम मत करो। मैं जानता हूं सबको, लेकिन योगी किसी की नहीं सुनते, अपनी चलाते रहते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में आने देंगे? आरएसएस पक्का दुश्मन है योगी का। आरएसएस हर उस संगठन का दुश्मन है जो आरएसएस के बराबर ना हो, लेकिन अगर संगठन के रूप में हो तो। आरएसएस की निगाह में योगी की अयोग्यता यही है कि वो एक मठ के मठाधीश हैं और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री। किसी भी कीमत पे आरएसएस नहीं चाहता था, इस बात को कोई जाने या ना जाने, मैं बोल रहा हूं, समझिए, ये इट्स ट्रूथ। पहली बार जब योगी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय रामलाल को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, सारे नाम झूठ थे। योगी ने जबरदस्ती अपनी ताकत से मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार भी उन्हें हटाने की पूरी कोशिश की गई, नहीं हटा पाए, अपने दम पे मुख्यमंत्री बने थे। वो ऐसे आदमी को भारतीय आरएसएस जैसा संगठन, कायर संगठन, और मोदी जैसे जो एक सिंडिकेट चलाने वाले लोग, जो माफिया की तरह सरकार चला रहे हैं, वो योगी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने देंगे? पूरी पार्टी ही निकल जाएगी हाथ से जिस दिन योगी अध्यक्ष बन गए। सवाल ही नहीं उठता। कोई भी जो इस बात को कह रहा है कि योगी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो कल्पना कर रहा है, वो सोचना ही छोड़ दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये योगी को उत्तर प्रदेश की राजनीति से बेदखल करके आश्रम भेजने की कोशिश में लगे हैं। आप बोल रहे हो वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ऐसा ही कोई डंडा नड्डा बड्डा हो आएगा, आप देख लेना।
जिसके नाम से आप चौंक भी जाओगे। मैं तो जानता ही नहीं, मैं जानता हूं ऐसा, जिसका नाम कोई नहीं जानता होगा वही अध्यक्ष बनेगा, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं होगी वही अध्यक्ष बनेगा, जिसके मुंह में जबान नहीं होगी, जिसके रीढ़ में हड्डी नहीं होगी, ऐसा ही आदमी अध्यक्ष बनेगा। जो अमित शाह नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करेगा ऐसा ही अध्यक्ष बनेगा। और आरएसएस कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, बाल भी नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। वही होगा जो मोदी चाहेंगे। मेरे दोस्त, ये तो समस्याएं हैं। इन समस्याओं के कारण नरेंद्र मोदी का जाना तय है। अब आप कहेंगे जब जाना तय है तो आरएसएस ही कुछ नहीं कर पाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो करेगा कौन? नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों से जाएंगे, नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में जाएंगे, नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय जो जाल उन्होंने बिछाया था अपने आप को आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाकर या सत्ता पर दखल करने का, वो वहां से भटक करके जब नरेंद्र मोदी पूरे भारत को अडानी के हवाले करने के लिए निकले, उसी दिन वो अपने उस मिशन को हार गए। यानी वो आजीवन बने रहेंगे तो खत्म हो गया। अब वो कब जाएंगे कहा नहीं जा सकता, और ऐसे नहीं जाएंगे, वो अमेरिका के दबाव में जाएंगे, वो ट्रंप उन्हें भेजेगा। नहीं, देखते रहिए, युद्ध करने के लिए तैयार है। युद्ध शुरू होगा तो देश आवाज उठाएगा, हम मोदी के लिए क्यों लड़े? मोदी भारत नहीं है, भारत है। और मोदी प्रधानमंत्री कभी बनकर उस कुर्सी पर नहीं बैठकर काम किए, अडानी का सीईओ बनकर काम किए, तो क्यों भारत उनके पीछे खड़ा रहे? और ये सारे नेताओं को चेतावनी है, पूरे विपक्ष को चेतावनी है। देश को बचाना है तो मोदी से पहले बचा लो देश को। मोदी हटाओ, मोदी हट जाएगा, पूरे दुनिया का प्रेशर खत्म हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो ब्लैक मनी जो होल्ड करके रखा है वो रिलीज हो जाएगा। भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रुकावट है तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो अंडरग्राउंड करके अपने अडानी के हवाले सब कुछ करना चाहते हैं। अब फंस गई बात, चीन से मदद मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी। चीन कह रहा है मुझे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दे दो, मैं मदद करूंगा। वो भी मैं मदद इतना ही करूंगा कि मैं तुम पर चढ़ाई नहीं करूंगा और कब्जा नहीं करूंगा, बस लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से संतोष कर लूंगा। अमेरिका उधर कह रहा है कि पूरा का पूरा अडानी ग्रुप एलन मस्क को दे दो। मतलब क्या है? सब कुछ भारत का अमेरिका के हवाले। गुलामी नहीं तो क्या है? अब रह गई बात योगी की। कुछ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए, योगी जैसे लोगों को चाहिए कि देश बचाने के लिए आगे आए। वक्त गुजर रहा है, कहीं देर ना हो जाए। ये कल परसों के वीडियो में भी मैंने कहा था कि देश नरेंद्र मोदी का अकेले नहीं है, नरेंद्र मोदी का तो है ही नहीं। तो बचाने के लिए जो बचा सकते हैं इस देश को वो आगे आए।